बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन 72 न्यूज़ पर अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रऊफ़ गोंदल। आज हमारे साथ सीविया की एहसास फाउंडेशन के दोस्त जो हैं वो इस प्रोग्राम में शरीक हैं। आपको बताता चलूँ कि हम पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के तावन से ये मुख्तलिफ जो वेलफेयर कमेटियाँ ज़िला मंडी बहाउद्दीन में काम कर रही हैं, उनके कामों को, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए हम ये प्रोग्राम्स का सिलसिला काफ़ी माह से जारी रखे हुए हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से इनमें तातल आया था, लेकिन अब इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम्स का सिलसिला जो है ये पहले की तरह जारी रखा जाएगा, जिसमें तमाम हीरोज़ जो अपनी मदद आपके तहत अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में फलाई और रफ़ाई काम करवा रहे हैं और दूसरों के लिए अपने पैसे लगाकर सहूलियात जो हैं वो फराहम कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम्स में बुलाते रहेंगे ताकि उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो और उनका मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचे। बिलाशुबा ये पाकिस्तान की तारीख़ में और ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक मुनफ़रिद किस्म का काम है, जिसमें तमाम ओवरसीज़ जो हैं वो अपने आबाई गाँव में आबाई इलाके में जो नौजवान हैं उनके साथ बामी मशावरत से और अपने पैसों से फलाई काम करवा रहे हैं। इसकी मिसाल आप पाकिस्तान में ढूँढेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन ज़िला मंडी बहाउद्दीन जो है वो अल्लाह के फज़ल व करम से और ओवरसीज़ और इन नौजवानों के तावन से अब एक जो है वो मिसाली ज़िला बनने जा रहा है, जिसमें हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, अपने हिस्से की शमा रोशन कर रहा है। तो ये बिलाशुबा एक काबिल तारीफ़ काम है, जिसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो नौजवान पुरअज़्म हैं, ऐद किए हुए हैं, ये इसमें मज़ीद तेज़ी भी लाएँगे और मज़ीद लोगों को शामिल करके अपने ज़िला को एक खूबसूरत ज़िला, एक पुरअमन ज़िला और एक मॉडल ज़िला बनाएँगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। आज हमारे साथ है शामिल है प्रोग्राम में जनाब यासर अरफ़ात साहब, जनाब आफ्ताब हसन साहब, जनाब रिज़वान गालिब साहब, जनाब फैसल नज़ीर साहब और हमारे हीरो जनाब परवेज़ अख्तर साहब। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ जनाब यासर अरफ़ात साहब से शुरू करते हैं। यासर अरफ़ात साहब, आप अपना जो स्पीकर है उसको अनम्यूट कर लीजिए और ये बताइए कि आपने एहसास फाउंडेशन सीविया का जो क़याम है ये कब शुरू किया और इसमें आपके जो मंशूर हैं, आपके जो काम हैं, जो अभी तक आपने मंसूबे मुकम्मल किए हैं, उसके बारे में मुख्तसरन नाज़रीन को बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ़ गोंदल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो हश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 72 न्यूज़ चैनल और उसकी तमाम टीम का, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब नासिर अब्बास तारड़ साहब का, कि उन्होंने एहसास फाउंडेशन सीविया को यहाँ पे मदऊ किया, और साथ ही आज के मेज़बान अब्दुर्रऊफ़ गोंदल साहब का माशाल्लाह, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया। एहसास फाउंडेशन का क़याम 25 अप्रैल 2021 को रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत माह में क़याम में आया। तो उस वक़्त सबसे पहले जो हमने बुनियादी प्रोजेक्ट शुरू किए, उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था साफ़ पानी, क्योंकि आजकल साफ़ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मसला है, ख़ासकर जो देहात हैं उनमें साफ़ पानी की किल्लत है। पानी पोल्यूटेड हो चुका है। उसके लिए हमारे दोस्तों ने मशवरा किया कि सबसे पहले हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का आगाज़ करेंगे, जो हमने रमज़ान में जिसकी ज़रूरत रखी। और उसके लिए हमने सबसे पहले हमें एक कमरा भी चाहिए था, उसकी कंस्ट्रक्शन हमने शुरू कर दी, और साथ ही दोस्तों ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आगे ईद है, तो हम अपने जो गरीब बहन भाई हैं उनको ईद में की खुशियों में शामिल करना चाहेंगे। उसके लिए हमने रमज़ान में तकरीबन 27 घरानों को रमज़ान पैकेज और ईदी पैकेज के मद में मुख्तलिफ जो मुस्तहिक घराने थे उनके साथ तावन किया। तो एहसास फाउंडेशन का ख्याल जो था वो खासकर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनमें मैं जिक्र करूँगा जनाब अरफान खान साहब हैं, शाहिद मैर साहब हैं, फलक शेख भट्टी साहब, शाहिद भट्टी है, हाजी आसिफ, और यूनान से हमारे एक दोस्त हैं अरशद महमूद साहब। उनका ये आइडिया था कि एक फाउंडेशन हो जो कि लोगों की फलाह के लिए काम करे।
आप साहब हमारे बानियों में शामिल है हाफिज शहजाद साहब, जो हमारे इमाम मस्जिद भी हैं। तो उन्होंने मेरे साथ बात की कि इस तरह जो मारूसी पाकिस्तानी है उनका दिल है कि एक फलाई तंजीम बनाई जाए। तो मैंने भी अपनी हमादगी का खर्च कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जो हमारे साथ थोड़ी-सी मतलब है लोगों ने ओवरसीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा मुआवनत की। जज़्बा भी बड़ा होता है, आप फंडिंग जो है होती है शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद यूँ फंड मज़ीद इंक्रीज़ हुए, उसके साथ हमने पूरे गाँव में स्ट्रीट लाइट्स का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे गाँव में स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लग चुकी हैं। गलियों में काफ़ी तारीकी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट लाइट्स लगने की वजह से शाम को अगर आप गली का विज़िट करें, गली में से गुज़रें तो इस तरह समा होता है जिस तरह दिन का समा हो। तो ये तमाम तमाम हमारे ओवरसीज़ भाइयों के तावन और लोग के जो यहाँ पे हमारे कमेटी मेंबरान हैं, उनकी दावत से मुमकिन। इसके साथ प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं। मेडिकल के हवाले से हमने काफ़ी लोगों की मुआवनत की है और सफाई का जो मसला है, क्योंकि सफाई के बारे में हमारे दीन में भी हुक्म है अत्तहूर निस्फुल ईमान के सफाई जो है निसफ ईमान है। तो सफाई का जो टास्क है ये बड़ा मुश्किल था। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिल-जुल के मशावरत की और जो गाँव के जो मतलब है मेन जो नालियाँ और गलियाँ हैं उनकी सफाई के लिए सबसे पहले एहसास फाउंडेशन ने ओवरऑल ठेका दिया। एक टीम बुलाई गई जिसने नालियाँ और गलियाँ एक दफ़ा सारी साफ की और ऐसी-ऐसी नालियाँ थी जो जब से बनी थी बिल्कुल किसी ने साफ ही नहीं करवाई थी। तो उसके बाद हमने परमानेंट 3 बंदे रखे हैं जो कि नालियाँ और गलियाँ साफ करते हैं और उनकी मंथली बेसिस पे हमें सैलरी हम दे रहे हैं उनको। और साथ ही हमने कूड़ादान जो है पूरे गाँव में हमने कूड़ादान जो है वो डिस्प्ले कर दिए हैं और कूड़ा के उठाने के लिए जो टीम है वो अलहदा है, जो डेली बेसिस पे वो ड्रम्स को खाली कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है रूढ़ियाँ जो है जो पहले कचरादान पड़े हुए थे उनको भी हमने कुछ हद तक साफ करवा दिया है, बाकी जो रहती हैं उनको भी साफ कर देंगे। तो हमारा मिशन ये है कि इंशाल्लाह सिरिया गाँव को ज़िला मंडी बहाउद्दीन का एक मिसाली गाँव बनाया जाए। इसके अलावा जिस तरह आप जिस लगन से काम कर रहे हैं और जिस जज्बे के साथ आपने ये काम शुरू किया है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जल्द सिरिया जो है वो ज़िला मंडी बहाउद्दीन का एक मिसाली गाँव होगा। रिजवान गालिब साहब, आप बताइएगा कि आप इस कमेटी के बनने के बाद किस हद तक मुतमिन हैं और अब तक आपके मेंबरान की तादाद कितनी है? आप अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच 72 न्यूज़ का कि उन्होंने सिविया की इस तंजीम को, एहसास फाउंडेशन को मदऊ किया ताकि हम अपना नुक्ता नज़र रख सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इसका नाम चुनने एक बात मैं पहले से आपके सवाल से करना चाहूँगा, जब इसका नाम चुनने की बारी आई तो कुछ दोस्तों ने इसका नाम जब चुना तो एहसास फाउंडेशन रखा इसका नाम। तो उसके पीछे एक बड़ी सोच कार फरमा थी कि इसका नाम क्यों एहसास फाउंडेशन रखा गया। एहसास इसलिए रखा गया कि हमें एहसास करना था अपने अहले दहिया का, अपने अहले गाँव का एहसास करना था, उनके दीन के बारे में उनका एहसास करना था, उनकी सेहत के बारे में एहसास करना था, हमें उनके रोज़गार का एहसास करना था, सफाई का एहसास करना था और हर वो चीज़ जिसकी उनको ज़रूरत हो उसका एहसास करना था। तो इसलिए इसका एहसास फाउंडेशन नाम रखा गया। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो उस पे एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है किसी शायर का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो जब ये 2 से 3 लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि पहले सुन रहे थे कि हमारे आसपास के देहात के अंदर माशाल्लाह तंजीमात काम कर रही हैं, तो एक बड़ी अच्छी सोच उनके अंदर आई जिसमें शायद महर साहब का मैं जिक्र ना करूं तो ज़्यादती होगी, हाफिज़ शहजाद साहब और इरफान खान साहब, तो फलक शेर साहब, इन्होंने सोचा और ये अकेले ही इस मंजिल की तरफ चलना शुरू हुए। तो लोग आते गए और काफिला चल निकला। तो सबसे पहले हमारे गांव का देरीना मसला था कि लोग पहले नहर पे नलके वगैरह कुछ लगे थे, वहां से पानी भर के लाते थे। तो सबसे पहला काम जो स्टार्ट किया गया वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का शुरू किया गया
और ये नहायत अहसन कदम था, क्योंकि इसकी बड़ी अहले दहिया बड़ी इसकी ज़रूरत महसूस करते थे। अक्सर घरों के अंदर मर्द नहीं है, आउट ऑफ कंट्री हैं, फॉरेन में है, कुछ तालीम के सिलसिले में बच्चे घरों से बाहर होते हैं, तो ख़वातीन को ख़ास तौर पर यह बड़ा मसला था। तो उनके मोहल्ले के अंदर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब की गई, जिससे काफ़ी हद तक उनका मसला सॉल्व हो गया। अभी सारे मसाइल तो हल नहीं हो सकते, ज़ाहिर बात है, इसमें टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हम प्लानिंग के अंदर है कि 1 से 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और वहाँ पे तनसीब करेंगे। तो लोगों का इस पे जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ भाई हैं, उनका फिनोमिनल रिस्पॉन्स था इसके ऊपर। तो जो है तकरीबन हैरान कुन हद तक उन्होंने तावन किया, जिससे ये चंद दिनों के अंदर हमने वो टारगेट्स अचीव किए जो अचीव करना हमें लग रहा था शायद हमें 6 महीने या साल लगेंगे। तो 2 महीने के अंदर माशाल्लाह वो चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं, और बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और लोकल अहले दहिया भी इसके साथ अटैच हो रहे हैं, और दिन ब दिन इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। लोग तीनों तरह से हमारे साथ तावन कर रहे हैं। कुछ लोग जिस्मानी तौर पे हमारे साथ हैं, जो फिज़िकली हमारे साथ मिल के जैसे स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब थी, तो हमारे गांव के इलेक्ट्रीशियन हैं अफजार रसूल साहब, उन्होंने एक पैनी चार्ज नहीं की, पूरे गांव के अंदर उन्होंने मेहनत से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की। तो लोग फिज़िकली भी आपकी मदद करते हैं, जो आप माली तौर पे आपकी मदद नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इखलाकी तौर पे मदद की, जो फिज़िकली भी करने के काबिल नहीं थे, शायद उनकी एज ज़्यादा थी, तो उन्होंने इखलाकी तौर पे मदद की, हौसला बढ़ाया, जिससे बाहर के लोगों को अच्छा फीडबैक दिया, जिससे हमें फंडिंग ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। और कुछ लोग वही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने माली तौर पे हमारी मावनत की। तो एक माशाल्लाह ये काफ़िला बन निकला है, ये कारवां बन निकला है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द एहसास फाउंडेशन सिविया ज़िला की जानी मानी और जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली फलाही तंजीमें हैं, उनके अंदर इसका शुमार होगा इंशाल्लाह ज़रूर। आफ्ताब हसन भाई, आप ये बताइएगा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आपकी तालीम क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि सिविया में तालीमी लिहाज से नौजवान किस हद तक एक्टिव हैं। और उसके बाद ये बताइएगा कि सिविया की कुल आबादी कितनी है, नौजवानों की ज़्यादातर जो सरगर्मियां हैं वो किस किस्म की हैं। जी आफ्ताब हसन भाई, अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए सर। आफ्ताब हसन भाई, अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद आपकी आवाज आएगी। स्क्रीन के ऊपर टच करें तो आपका स्पीकर अनम्यूट हो जाएगा। आफ्ताब हसन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपका स्पीकर जो है वो म्यूट है। या आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपका स्पीकर अनम्यूट होगा। फैसल नजीर भाई, आप ट्राई कर लें, अगर आपका स्पीकर अनम्यूट होता है तो आपसे शुरू कर लेते हैं, तब तक आफ्ताब हसन अब खुल गया। जी आफ्ताब हसन भाई, अब आपका अनम्यूट हो गया, प्लीज आप गुफ्तगू का आगाज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट प्रोग्राम। इट इज़ प्लेजर फॉर अस कि आपने हमें इनवाइट किया और इस काबिल समझा और हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू, और नासिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है कि कितनी आबादी है और मेरी तलीम क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी तलीम बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले किया था, फिर बाद में MPhil सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और CSS की एक अटेम्प्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो चुका हूँ, तो अभी PhD के लिए स्कॉलरशिप के लिए वगैरह कर रहा हूँ। तो फौरन में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी पे। तो जो वैसे कि आपका कि हमारे पास सीरिया की आबादी की ऑलमोस्ट जो आबादी है वो हमारी है 10,000 ऑलमोस्ट, और जो वोटिंग आबादी के लिहाज से है वो 5,000 ऑलमोस्ट वो जो है। जी सर। जी
माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आफ्ताब हसन भाई, आपने परेशान नहीं होना, अगर एक बार फेल हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको दूसरी बार कामयाब करे और आप किसी अच्छी पोस्ट पर जाएं, अपने मुल्क की खिदमत करें अपने गांव के साथ साथ। फैसल नज़ीर भाई, आपने दूसरे दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, जो प्रोग्राम्स उन्होंने मुकम्मल किए हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। आप इस प्लेटफॉर्म से, सास फाउंडेशन सिविया के प्लेटफॉर्म से आने वाले वक्त में कौन कौन से जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया। 72 न्यूज़ की पूरी टीम का एहसास फाउंडेशन तहे दिल से मशकूर है, और ख़ासकर नासिर गोंदल साहब, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने ये शम्मा अपने ज़िला में रोशन किया। उसको लेकर सभी जो है गाँव इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है प्रोजेक्ट के बारे में, कौन से मुकम्मल करने का इरादा है, तो पहले सबसे पहले हमने बेसिक पॉइंट जो है उससे वो शुरू किया था। पानी का मसला बहुत था, लोगों में हेपेटाइटिस की बीमारियां थी, बहुत प्रॉब्लम थी इस तरह की। तो उसको लेकर चले इंशाल्लाह। उसका एक हमने जो है वो मुकम्मल किया, वो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में दूसरा लगाने का प्रोग्राम है। इस तरह हम मुख्तलिफ जगह पे उसको मज़ीद इस काम को बढ़ाएंगे। और उसके बाद सफाई का काम जो है वो भी ऑलमोस्ट जारी है। इसमें काफ़ी यानी कि जो है वो प्रोग्रेस आ रही है, लोग तावन कर रहे हैं। और नियर फ्यूचर में हम जो तलबा के वज़ाइफ हैं, ख़ासकर तालीम पे हम तवज्जो देना चाहते हैं कि जो बच्चे मुस्तहिक हैं, तालीम के बारे में परेशान हैं, उनकी किस तरह से उनको हेल्प किया जाए, उनको जो है वो मोटिवेट किया जाए, उनकी हेल्प की जाए हर तरह से। और बच्चियों की शादियों के हवाले से जो है वो भी ऑलरेडी काम हो रहा है, उस पर मज़ीद हम इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे। तो ये यानी कि प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में है इंशाल्लाह हमारे सास प्रोग्राम के उसमें यानी काफ़ी बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह। और मज़ीद इसमें हम जो है ना वो देख रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हमारी टीम पाकिस्तान में मौजूद है। एहसास फाउंडेशन की जो कामयाबी का राज है वो गोंदा साहब मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो पाकिस्तान में हमारी टीम है, हमारे पास यासर साहब जो हैं वो कंप्यूटर के माहिर हैं, आईटी के स्पेशलिस्ट हैं। परवेज साहब जो हैं वो भी टीचर हैं स्कूल के। तो इस तरह जो है ये लोग बहुत अच्छे तरीके से इस निज़ाम को लेके, इस एहसास फाउंडेशन के पैगाम को लेके चल रहे हैं, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ओवरसीज़ भाइयों का सारा डिपेंड जो है वो इन दोस्तों पे है। जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ये फ्यूचर में जो प्लान करते हैं हम मीटिंग में उसको फाइनलाइज करके, तो ये दोस्त हमारे उनको कंप्लीट करने में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोजेक्ट काफ़ी जो हम आगे चलेंगे तो या फ्यूचर में इंशाल्लाह मज़ीद प्रोजेक्ट जो भी आते जाएंगे उनमें उस पर हम काम करते जाएंगे इंशाल्लाह। जी परवेज साहब, आपको आवाज आ रही है सर? परवेज साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी गोंदा साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अगर वो परवेज साहब से कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो। जी आप रिजवान भाई आप कीजिए, क्योंकि उनसे उनकी आवाज। अच्छा सर, हाँ जी इस पे जो आने वाले हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मैं थोड़ी सी लाइट शेड करूंगा कि सबसे पहले तो आपको पता है कि जो ये नस्ल तो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है या पिछली गुजार चुकी, तो जो आने वाली नस्ल है हमें उसके बारे में सोचना है ताकि फ्यूचर को हम बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारी मेन तवज्जो होगी वो बच्चों के ऊपर होगी, तालीम के ऊपर होगी, जिसमें हम डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम तरतीब देंगे। सबसे पहले तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता हम उसकी अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए उसकी मदद करें, वज़ाइफ जारी करें, ताकि कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहा उसको अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एडमिशन में मदद करें, कोई वर्दी नहीं ले पा रहा, कोई बुक्स नहीं खरीद पा रहा तो हम उसकी मदद करें। सबसे बुनियादी नुकता तो ये है। सेकेंडली, जो मैं जिस चीज़ की कमी महसूस करता हूँ देहात के अंदर, जब हम लोग भी जॉब ढूंढ रहे थे तो हमें भी बड़े मसाइल आए। किसी को ये नहीं पता कि मैं इफ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CSS तो मुझे क्या करना है, मुझे FPSC के लिए जाना है तो क्या करना है, PPSC के लिए। तो हम एक करियर काउंसिल के लिहाज से कुछ लेक्चर्स का इनेकाद करेंगे कि जिसमें बच्चों को जो मैट्रिक में है
उसे पता हो कि मैंने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे लेक्चर्स का इनेकाद करें जिसमें लोगों को करियर काउंसलिंग हो सके, उन्हें पता चल सके कि हम फ्यूचर क्या कर सकते हैं। फिर उसके अलावा तिब्बी इमदाद का थोड़ा सा गाँव के अंदर मसला होता है, सारे देहात के अंदर है। हम कोशिश करेंगे या तो कोई मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करें जिसमें डॉक्टर्स को मदऊ करें और लोगों के मसाइल सुने और उनका मदावा करें, या फिर कुछ इस तरह के सीन करें कि वहाँ डिस्पेंसरी कायम हो, या इस तरह का किसी डॉक्टर की मुश्किल बुनियादों पर सर्विसेज को हायर करें, दिन में 2-3 घंटे या वीक में 3-4 दिन वो विजिट करें। तो ये एक मसला है जिस पे हम अभी इंशाल्लाह कोशिश करने जा रहे हैं। फिर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इंशाल्लाह तादाद बढ़ाएंगे। फिर एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमने महसूस की है एहसास फाउंडेशन में कि जो ख़वातीन हैं उनको भी थोड़ा सा बारोज़गार करना चाहिए। तो हम इस पे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक सिलाई कढ़ाई मरकज़ कायम किया जाए जिसके अंदर गाँव की बच्चियों को और ख़वातीन को जिनका सहारा कोई है या नहीं है, या वो वैसे सीखना चाहती हैं, तो उनको सिलाई कढ़ाई की तालीम दी जाए ताकि कल को अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो वो सिलाई कढ़ाई सीख के तो अपना रोज़गार भी बना सके और अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने। और दूसरी एक जो लास्ट चीज़ जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं वो शजरकारी है, क्योंकि आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर ये जो है नेशनल ड्राइव भी है कि हम 10 बिलियन सुनामी के लिए दरख्त होने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक शजरकारी की भी मुहिम चलाएं, लोगों को भी एजुकेट करें और जो है वो खुद भी पौधे लगाएं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो है कि वो एक ब्रिटिश प्रोवर्ब है, आपने शायद सुन रखी होगी कि इफ़ समवन नीड्स अ फिश डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश। तो हम ये कोशिश करेंगे कि लोगों को अगर रोजगार के मौके दें, लोगों को बताएं कि उनको एजुकेट करें कि आप अपने मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं, ना कि सारी ज़िंदगी एहसास फाउंडेशन या कोई तंजीम उनका मसला हल करे। तो उसके लिए हमें लोगों के अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है। तो हम लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं, अपने अहले दहिया से, हमारे देखने वालों से, अपने ओवरसीज़ भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं कि देखें, हमारे काम को देखें, और अगर उनको अच्छा लगता है, हमारा मोटो अच्छा लगता है, हमारे इनिशिएटिव्स अच्छे लगते हैं, तो हमें सपोर्ट करें, इस फोरम पे आके हमें सपोर्ट करें ताकि हम गाँव के लोगों के लिए मज़ीद बेहतर कर सकें। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह आपके जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं बड़े ज़बरदस्त हैं और यकीनन इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इलाके में तालीम है लेकिन तरबियत का बड़ा फुकदान है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उन्होंने आगे जाके करना क्या है। वो किताबों को तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं किस शोबे में जाऊँ तो मेरे लिए बेहतर है, कौन सा फील्ड मेरे लिए बेहतर है। तो इस लिहाज से इस तरह के अगर प्रोग्राम्स होंगे, काउंसलिंग होगी, तो यकीनन इसके मुस्बत असरात जो हैं वो सामने आएंगे और तलबा को भी आसानियाँ जो हैं वो मिलेंगी ताकि वो आसानी से अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकें। हमारे साथ नासिर अब्बास तारड़ साहब भी शामिल हैं प्रोग्राम में। परवेज साहब बदकिस्मती से बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी शायद लाइन में कोई मसला है, उनसे बात करना ज़रूरी था, लेकिन देखते हैं अगर शायद आने वाले चंद मिनट्स में वो दोबारा हमें ज्वाइन करें। नासिर अब्बास तारड़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। नासिर अब्बास तारड़ साहब, माशाल्लाह आज एहसास फाउंडेशन सिविया के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, पुरअज़्म नौजवान हैं जो बड़ी मुस्बत बातें कर रहे हैं और पुरजोश हैं अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए और अपने ज़िला के लिए। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आप सर इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो इनको खुशामदीद कहूँगा और इनको वेलकम और इनको खराज तहसीन पेश करूँगा। एहसास वेलफेयर सिविया का काम मैं देख रहा हूँ, ग्रुप में आ रहा है, उसको अपडेट भी हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और एहसास वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये एक ज़िले की आने वाली लीडिंग वेलफेयर फाउंडेशन होगी। जिस तरह इनकी टीम मुतहरक है, जिस तरह के खूबसूरत दिल रखने वाले खूबसूरत चेहरे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और इनके गाँव के हवाले से भी मुझे लगता है कि काफ़ी इनको सपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है सेल्फ हेल्प के तहत, और एक बार फिर मैं अपने ओवरसीज़ जो हैं उनको ख़ास तौर पे जो मुझे बाकी ओवरऑल तो 98% ओवरसीज़ ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक सिविया को भी ओवरसीज़ ही कर रहे होंगे।
मैं समझता हूँ कि जिस तरह के इनके ख्यालात, जज्बात और इनके टारगेट्स जो हैं, ये जो काम करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल हासिल हो सकते हैं। इसी तरह इनकी टीम मुनज़्ज़म रहेगी, मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे। जहाँ तक हम अपना रोल जो है वो मीडिया के हवाले से, कोलैबोरेशन के हवाले से, पाकिस्तान पब्लिक ट्रस्ट का जो एक ब्रिज का रोल है वो, और उसके लिए हम हर हवाले से जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के हवाले से, टीवी के हवाले से इसकी बेहतरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, वफाकी सतह पे इस पे बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं। ज़िली सतह पे जो है इसकी बॉडी की जो तश्कील है वो दे रहे हैं। बल्कि मैं दावत भी दूंगा कि एहसास वेलफेयर फाउंडेशन जो सीरिया है, इनमें आप अपनी इत्फाक़ राय से हमें ज़िला के लिए एक बंदा आप मुंतखब करके दें जो आपकी टीम की तरफ से नुमाइंदगी करे। हमें सख्त ज़रूरत है एक तंजीमी ढांचे की, और इस काम को निचली सतह पे एक तंजीम की सूरत में डिवाइड करने की, और हम उसको ज़िली सतह पे, तहसील, फिर यूनियन काउंसिल और गाँव की सतह तक जो है वो इसको जिम्मेदारियां वो बांटें। तब जाके हम एक ज़िली सतह पे एक ऐसा एक निज़ाम बनाएं कि पूरे पाकिस्तान में जो है मंडी बहाउद्दीन के ओवरऑल ये अभी तक आपने देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ कि फैसलाबाद के और मुख्तलिफ जो गांव हैं उनकी एक एक वीडियो 2-4 मिनट की आती है कि ये गांव मिसाली है, इसमें सिगरेट नहीं है, इसमें लिटरेसी का रेट जो है वो 100% है, इसमें सफाई का निज़ाम ऐसा है। मैं समझता हूँ कि एक ज़िला के हवाले से इस तरह इतनी फलाही तंजीमों का मुनज़्ज़म तरीके से, इतने बड़े तरीके से काम करना, ये एक मिसाल है, और ये एक नया पाकिस्तान की बुनियाद है, जो हकीकी पाकिस्तान जिसका इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा था, और कायद-ए-आज़म ने जिस पाकिस्तान को हासिल किया था, ये वो पाकिस्तान है जो फलाही तंजीमें बना रही हैं। ये लोग ज़ाती गरज से पाक हैं, ये ज़ाती वफ़ाद से पाक हैं, ये अपनी आजिज़ी के साथ अपनी को कुर्बानी देने के बाद जो है ये अपने गाँव की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारी टीमें जो ज़िला मंडी बहाउद्दीन की हैं, ये इनके जो तजुर्बात हैं, आपके तजुर्बात पूरे पाकिस्तान में काम आएँगे। आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की लीडिंग ज़िला में होंगे, और आप ये ना सोचें कि एक सिविया या दूसरे गाँवों के जितने हैं। ये सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन ये सफ़र बड़ा मज़ेदार है और इंतहाई शानदार है। मैं आपके कामों को सराहता हूँ, आपकी टीम को, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह आप मुनज़्ज़म तरीके से, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इंशाअल्लाह ताला काम जारी रखेंगे। जहाँ तक अब्दुल रऊफ़ साहब की और जितनी ज़िला की टीम है, जहाँ भी हमें जो भी काम आप कहेंगे, हम अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए जो पॉसिबल होगा, वो आपके नौकर भी हम हैं, आपके खादम भी हैं, आपके भाई भी हैं, हम आपके लिए हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बातार साहब। यासिर अरफात साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने ओवरसीज़ भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ये जो ज़िली लेवल पर हम तंजीम साजी करने जा रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब। जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नासिर बाज़ साहब का, जिन्होंने माशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई की, और उनकी सपोर्ट का। तो बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं। तो ओवरसीज़ जो भाई हैं हमारे, उनके लिए पैगाम ये है कि कोशिश करें मज़ीद, जितने भाई हैं, मतलब है कि पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जज़्बा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर फंडिंग बल्कि ओवरऑल है ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। तो मज़ीद जो बंदे इस सर्कल में अभी नहीं शामिल हुए, तो वो भी इस सर्कल में शामिल हों और अपने गाँव की, ज़िले की फलाह के लिए भरपूर किरदार अदा करें, ताकि हम अपने गाँव को ज़िला मंडी बहाउद्दीन का एक मिसाली गाँव बना सकें। अभी कुछ चैलेंजेज़ और मसाइल आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जज़्बे बुलंद हैं। तो बाकी हमारे ज़ाहिर बात है, जो फंडिंग साथ-साथ होती जाएगी, उस हिसाब से हम अपने जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम करना शुरू कर देंगे। जिस तरह दोस्तों ने कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब है, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जज़्बा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि सीरिया में एक पहले भी फाउंडेशन थी, सीरिया वेलफेयर फाउंडेशन, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से एक और फाउंडेशन ने, मतलब है, काम करना शुरू कर दिया। और स्पोर्ट्स फाउंडेशन वाले एक अलग से फाउंडेशन है, इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 फाउंडेशन सीरिया की फलाह के लिए काम कर रही है।
और मैंने ऑब्जर्व किया है कि तीनों फाउंडेशन में ऐसे हमारे भाई हैं जो तीनों के साथ कंटिन्यूसली तावन कर रहे हैं। फंड हमारे जो ओवरसीज भाई हैं मंथली बेसिस पे तीनों फाउंडेशन को दे रहे हैं, तो जज्बा बड़ा है। बाकी जो अभी भाई हमारे इस सर्कल में शामिल नहीं हुए, तो मेरी रिक्वेस्ट है वो भी आए और इस शमा में जो शमा मतलब है हमने मिलजुल कर रोशन किया है, इसमें किरदार अदा करें। तो आखिर पे मैं एक ना शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त मैसेज है। आफ्ताब हसन भाई, आप अपने नौजवान भाइयों को क्या मैसेज देंगे? जिला मंडी बहावलदीन और खुसूसी तौर पर सीरिया के नौजवान जो भी तालीमी मराइल से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप क्या क्या मैसेज है? जी थैंक यू। जी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब स्टडी एक ऐसा काम नहीं चाहिए, लेकिन जो है ना ये सोशल वेलफेयर का काम ये हमें ज़रूर करना चाहिए। एक तो हमारे जो ना स्किल्स वो उभर के आते हैं, हमें पता चलता है कि जो रियल लाइफ है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें काम करते कैसे हैं और लोगों के साथ इंटरेक्टिव होते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, समझ बुझ आती है। नौजवानों का जो मेरे ख्याल से माइंड है वो जो ओल्ड हमारे हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि मैंने जो फ़ील किया है कि मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं, किसी पे क्रिटिक नहीं हूँ मैं, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मोस्टली ऐसा कोई काम करते थे कि मतलब 2-4 दिन रहता था, मिसाल कोई लाइट या कोई ऐसी लगाते थे, 2-4 दिन बाद खत्म हो जाती थी, खराब हो जाती थी। लेकिन हमारे पास हम जो लाइटिंग भी लगा रहे हैं, मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूँ, लाइटिंग भी जो लगा रहे हैं वो सेंसर बेस्ड है, ऑटोमेटिक है, कोई मतलब बटन ऑन ऑफ वाली नहीं, वाटर प्रूफ है, वारंटी वाली है, मतलब आग लिहाज से महफूज है। ठीक है, ये चीजें हमारी मतलब न्यू एडवांस जो यंग जनरेशन है वो कर रही है माशाल्लाह से। और सीरिया के लिए पैगाम है कि मतलब जो हमारे सीरियन जो पीपल है माशाल्लाह, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी पोलाइट, मतलब सिविलाइज्ड मोस्ट है। मतलब हमने लाइटिंग लगाई है, दूसरा ड्रम इंस्टॉल किए हैं सफाई के लिए, मतलब कोई चीज खराब नहीं बनती। एक आधा दो बंदा हो वो खराब कर दे वो एक अलहदा बात है, सारे अच्छे बंदे भी होते हैं, बुरे बंदे भी होते हैं, लेकिन मोस्ट जो रिस्पॉन्स हमें मिला, जो फीडबैक मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। जी फैसल नजीर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपना मुख्तसर मैसेज दीजिए एहलियान सीरिया को और सीरिया के ओवरसीज भाइयों को। स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए सर। नबी, आपका स्पीकर म्यूट है, अनम्यूट करेंगे तो आवाज आएगी। जी अब ठीक है। जी 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 अब्दुल साहब, बिल्कुल मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगा। माशाल्लाह हम बहुत पुरज़म हैं ओवरसीज़ भाइयों की तरफ से। माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छा इस तरह रिस्पांस मिलता रहेगा। और एहसास फाउंडेशन खासकर अपने ओवरसीज़ भाइयों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। इसमें हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ तावन किया, जिनमें जहाँ से हमारे भाई अरशद साहब हैं, स्पेन में हमारे भाई सफदर बशीर साहब हैं, कुवैत से इरफान भाई हैं, एजाज नंबरदार साहब हैं, और दुबई से हमारे यंगस्टर नौजवान हैं जो हमें फंड्स में बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद इटली से हमारे भाई जुबान साहब हैं। इस तरह और हमने ओवरसीज में तमाम ममालिक में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए। जो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो हर तरह के हमारे साथ तावन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें जो है ना वो हर मामलत कर रहे हैं अपनी। तो हम इसको लेके आगे चल रहे हैं। अभी फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं बाहर के मुल्क में, जो माहाना बुनियाद पे हमें फंड्स दे रहे हैं, उनकी तादाद में थोड़ी अभी उस पर वर्क ज़रूरी है। तो माशाल्लाह वैसे ओवरऑल हमें ओवरसीज की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसके बाद शुरू में जब हमने शुरू किया तो फंडिंग में ओवरसीज में खासकर मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगी। हमारे मलक आमर साहब हैं, उनने हमें 5 लाख का अतिया दिया, जिससे हमारे हौसले बढ़े। और रिसेंटली हमें 1-2 हफ्ता पहले हमारे एक भाई अब्दुल अजीज साहब हैं, जिन्होंने हमें यूएसए से 5 लाख का अतिया दिया। तो ये चीजें हैं ओवरसीज के, जो है एक प्यार मोहब्बत है एहसास फाउंडेशन के लिए, इतना दिल खोल के वो दे रहे हैं हमें अपने एहतियात, जिससे हमारे हौसले बहुत बुलंद है और इससे हमारे जो है प्रोजेक्ट है उसको हम अच्छे तरीके से लेके आगे जा रहे हैं। तो अपने पाकिस्तान के भाइयों के लिए जो है, अपने लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हम हैं, हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे गाँव में हमारे माशरे में फलाह के
का काम हो, तरक्की आए, बेहतरी आए, सफाई आए, तो यही सोच के हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आपका तावन हमारे लिए ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत तावन कर भी रहे हैं, लेकिन मज़ीद हमारे साथ कोऑपरेट हर किस्म का उनका अखलाकी भी हमें चाहिए। हमारी जो टीम है सफाई की खासकर उनके साथ तावन करें, जो लाइट्स लगाई गई हैं उनका ख्याल रखें। ये सारे एसेट्स हैं, ये सब आपके हैं, आप इन्हें ख़राब न कीजिए। ये आपके बेटों की अच्छी हलाल की कमाई से जो है ये परचेज़ किए गए हैं, तो इनका ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह एहसास फाउंडेशन जो है वो इसी तरह आपके एतमाद पे पूरा उतर के अपने गांव की तरक्की के लिए कोशिश रहेगी। माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है। रिजवान गालिब भाई मुख्तसर और आखिरी मैसेज दीजिए, उसके बाद नासिर बास्तार साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो खुद करें। जी रिजवान गालिब साहब। जी सर, मैं एक छोटा सा मैसेज है, एक तो सीरिया के गांव के लिए के अहले दहिया के लिए, और एक अपने अरकान कमेटी के लिए, दोनों के लिए मैसेज है। और आपके लिए भी छोटा सा, जो जिस शेर की बुनियाद पे आपने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है, अहमद फराज का शेर है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आपने बड़ा ज़बरदस्त ये स्टेप लिया कि ये बुरा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उन मसाइल से निकल के कुछ करने की ठानी है। तो आप अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम भी अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश करेंगे। और अरकान कमेटी के लिए हमारे जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, और हमारे ओवरसीज़ भाई, हमारे डोनर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है। मोहसिन नकवी के 3 अशार हैं कि निकल पड़े हो इस तनाजुर में, कि ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है, उस तनाजुर में कि निकल पड़े हो तो दरियाओं से पूछना कैसा, निकल पड़े हो तो दरियाओं से पूछना कैसा, कि साहिलों से उधर कितना तेज पानी है, खुदा वो ना दिखलाए कि मैं किसी से सुनूं कि तूने गमे दुनिया से हार मानी है, और ज़मीन पे रह के सितारे शिकार करते हैं, मिजाज अहले मोहब्बत का आसमानी है। तो इस काम के लिए अहले मोहब्बत हैं हम लोग, इंशाल्लाह हम मोहब्बत बांटने वाले हैं अहले दहिया के अंदर, जहान के अंदर। तो हमारा मिजाज आसमानी है। इंशाल्लाह हमारी कमेटी एहसास फाउंडेशन अहले गाँव के लिए बहुत अच्छे काम सर अंजाम देने के लिए पुरअज़्म है। आप लोगों के ताउन से इंशाल्लाह हम एक फलाही गांव बना के रहेंगे सिविया को। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। नासिर बास्तार साहब, आपने सिविया के भाइयों के मोहब्बत भरे पैगाम सुने, और खुसूसी तौर पर अशार की सूरत में रिजवान गालिब साहब ने मोहब्बत भरा पैगाम दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो आप अपने पैगाम, अपने मैसेज से कीजिए। ये आवाज आ रही है आपको? नासिर भाई, आपको आवाज आ रही है? शायद नासिर भाई को आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। जिस तरह आपने देखा है कि हमारे ज़िला मंडी बहावलदीन में ये फलाह का काम एक नया ट्रेंड बन गया है। जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, ओवरसीज़ हैं, जो दीगर जितने भी लोग हैं, वो किसी ना किसी लिहाज से इस फलाह के काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और वो जो नमूदो नुमाइश का सिलसिला चल पड़ा था, और शादियों ब्याहों पे बेशुमार पैसा खर्च करने का एक ट्रेंड चला था, अब अल्लाह का शुक्र है कि उसकी तरफ हमारे नौजवानों की तवज्जो जो है वो कम है, और फलाह के कामों की तरफ ज़्यादा है। तो मैं आप सब भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी इस ट्रेंड को प्रमोट करने के लिए, इस फलाह के पैगाम को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसमें मुआवनत भी करें, और अपना मुस्बत किरदार जो है वो भी अदा करें। और तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करें कि वो भी अपने हिस्से का जो शम्मा है उसको रोशन करने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि जब हम में से हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करेगा, अपनी इस्लाह करेगा, तो हमें ये कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसकी इस्लाह की ज़रूरत रह जाएगी। जब हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर लेगा, तो यकीनन हमारा गांव भी, हमारा ज़िला भी जो है वो एक पुरअमन ज़िला बनेगा, एक फलाही ज़िला बनेगा। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। एहसास फाउंडेशन सिविया को एक बार फिर सलाम पेश करता हूँ, जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से फलाह के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ज़िली तंजीम साजी मुकम्मल होगी, तो हम इस सिलसिले को ज़िले सतह तक बढ़ाएंगे। तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, अगली बार के साथ दोबारा रब्ता करेंगे। शुक्रिया, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।